हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर लीलाप। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। आज जब मैं सर्च कर रहा था कि आपके लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन ले करके आऊँ तो मेरी नज़र पड़ी आईसीएमआर की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी बहुत रिजिड नहीं है, कई सारे सब्जेक्ट्स को अलाउ कर रखा है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जॉब की सर्च कर रहे हैं, आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही एक तरीका है जिससे हम अपनी आवाज़ और स्टूडेंट्स तक भी पहुँचा सकते हैं जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक आप देख सकते हैं, ये पीडीएफ का लिंक है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली लिंक पे आकर के इसको स्टडी कर सकें। अब जैसा कि मैंने बताया कि आईसीएमआर की तरफ से अनाउंस्ड अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकाली गई हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आई है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 20 मई 2025 है। और यहाँ पे किस पोस्ट पे अपॉर्चुनिटीज़ ये आई हुई हैं, किस पोस्ट के लिए आई हुई हैं, तो आप देख सकते हैं कंसल्टेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल्स के लिए आई हुई हैं और पॉलिसी एंड कम्युनिकेशन डिवीज़न में आई हुई हैं। ये टेम्प्रेरी बेसिस पे हैं, लेकिन ये जनरली क्या होता है, ये रिन्यू होती रहती हैं जब तक रिक्वायरमेंट होती है आईसीएमआर में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोजीशंस हैं और यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क क्या है। सबसे पहले तो जो ये सीरियल नंबर 1 और 2 की जो पोजीशंस हैं, कंटेंट डेवलपमेंट एंड डिसेमिनेशन की पोजीशन है। यहाँ पे यंग प्रोफेशनल 2, टेक्निकल, साइंटिफिक और जनरल कैटेगरी में, और यहाँ पे कंसल्टेंट, टेक्निकल, नॉन मेडिकल, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। तो देखिए यंग प्रोफेशनल 2 और कंसल्टेंट की पोजीशन आई हुई है। यहाँ पे पोजीशन की संख्या 6 है और यहाँ पे 1 है। अगर आप यंग प्रोफेशनल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 42,000 रुपीज़ आपको दिए जाएंगे। एज लिमिट जो है 40 ईयर्स है। और अगर आप कंसल्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ एक पोजीशन है, 1 लाख रुपए से लेकर के 1,80,000 रुपये तक पर मंथ आपको दिया जाएगा। यहाँ पे जो एज लिमिट दी हुई है मिनिमम 40 और मैक्सिमम 70 ईयर्स है। नेक्स्ट आते हैं 3rd और 4th के लिए। ये आउटपुट एनालिसिस एंड इम्पैक्ट असेसमेंट की पोजीशन है। यहाँ पर भी यंग प्रोफेशनल और कंसल्टेंट दोनों के लिए अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं। यंग प्रोफेशनल की 2 पोजीशंस हैं और कंसल्टेंट के लिए 1 पोजीशन है। सेम जो सैलरी है सेम कॉन्सेप्ट पे दी हुई है 42,000 और यहाँ पे 1 लाख से 1,80,000 रुपये तक। एज लिमिट भी सेम दी हुई है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो जो भी एलिजिबल एप्लीकेंट्स हैं वो अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, मे अप्लाई बाय सबमिटिंग देयर एप्लीकेशंस अलॉन्ग विद द मोस्ट रिसेंट CV, वर्क, सैम्पल पोर्टफोलियो एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज प्रूफ ऑन द communication.icmr@gmail.com। यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, आपको कुछ भी और नहीं करना है। यहाँ पे जून 10, 2025 तक आपको अप्लाई करना है और केवल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को नेक्स्ट स्टेप के बारे में बताया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे उसकी रिव्यूइंग होगी और उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट और इंटरव्यू राउंड्स के थ्रू जाना पड़ेगा और फिर फाइनली उनका सिलेक्शन होगा। इवैल्यूएशन किस तरीके से होगा उसका पूरा डिटेल एनेक्सर 2 में दिया हुआ है, अभी उसके बारे में बात कर लेंगे। अप्लाई किस तरीके से करना है, आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। अपनी डिटेल्स को इस ईमेल आईडी पे भेज देना है। अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक्सप्लेनिंग देयर मोटिवेशन फॉर अप्लाइंग टू द पोस्ट। क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी मतलब वो बता रहा हूँ मैं। एक SOP की ज़रूरत पड़ेगी। इंटरेस्ट इन फील्ड, हाउ देयर एक्सपीरियंस एंड स्किल अलाइन विद द जॉब रिक्वायरमेंट शुड बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे फिर से आपको एक बार रिमाइंड करना चाहता हूँ कि समाधान लाइफ साइंसेज के अंडर में एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसको बोलते हैं उड़ान। और इस उड़ान प्रोग्राम के अंडर में हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि किस तरीके से आप बेहतर SOP या लेटर ऑफ मोटिवेशन, इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स को आप बेहतर ढंग से प्रिपेयर कर सकते हैं जिनके थ्रू आपकी सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। तो इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं उड़ान प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए, ये एक पेड प्रोग्राम है और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस इसमें लिए जाते हैं। तो उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से आकर के उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और कौन कौन से सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डिग्रीज, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, ये सब चाहिए। और इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा।
अब इसके अलावा बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एंगेजमेंट ऑफ बोथ यंग प्रोफेशनल एंड कंसल्टेंट विल बी इन अकॉर्डेंस विद ICMR गाइडलाइंस। ठीक है, ये जो ऑफिस नंबर है उसका ये दिया हुआ है कि किस नंबर के थ्रू या किस एडवर्टीजमेंट नंबर के थ्रू यहाँ पे अपॉइंटमेंट होगा। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की बात करते हैं तो इनिशियल जो टर्म है वो 1 साल का है और उसके अलावा फिर से 1 साल यानी कि 1-1 साल करके ये 2 साल और भी बढ़ाया जा सकता है। जनरली ऐसे ही होता है, ICMR की जितनी भी पोजीशंस आती हैं वो एक्सटेंडेबल होती हैं और जनरली वो एक्सटेंड कर दिया जाते हैं। तो ये तो यंग प्रोफेशनल के बारे में था। कंसल्टेंट्स के बारे में कहें तो ये 1 ही साल के लिए होगी एंड शैल बी फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर एंड सब्सिक्वेंट एक्सटेंशंस इफ एनी कैन बी कंसिडर्ड ऑन केस टू केस बेसिस। यानी कि यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि कब तक या कितना एक्सटेंशन हो सकता है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी जाएंगी, तो ध्यान दीजिएगा अपनी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक से आप यहाँ पे अप्लाई करें। कोई भी TADA वगैरह रिटन एग्जामिनेशन या इंटरव्यू के लिए नहीं पे किया जाएगा। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल ही हैं, ऐसा कुछ भी अलग से यहाँ पे नहीं दिया गया है। नीचे आप स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पे एनेक्जर 1 दिया हुआ है जहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन दोनों मेंशन्ड है। तो अगर हम कंटेंट डेवलपमेंट एंड डिसेमिनेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि यंग प्रोफेशनल और कंसल्टेंट दोनों की पोजीशंस आई हुई हैं। यंग प्रोफेशनल के लिए 6 पोजीशंस हैं और यहाँ पे एज लिमिट और रिन्यूमरेशन वगैरह की बात कर चुका हूँ। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में कहूँ तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइफ साइंसेस, तो देखिए आप लोग सभी लोग एप्लीकेबल हैं, यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फार्मेसी, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, BAMS, BSMS, MD आयुष में और 55% मार्क्स मांग रहे हैं यहाँ पे विद 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिलेटेड फील्ड। तो अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रिलेटेड फील्ड दिया हुआ है, यानी कि अगर आपके पास इस तरीके का कोई काम का एक्सपीरियंस है जहाँ पे आप कंटेंट क्रिएशन वगैरह कर चुके हैं तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपके लिए है। ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं, हालांकि इसकी इतनी ज़्यादा महत्ता नहीं होती है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर तब भी आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई हैं यहाँ पे, मतलब आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो ICMR हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में ही होगी, तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, दिल्ली में ही आपको जॉब मिलेगी। इसके अलावा इसी में यानी कि जो कंटेंट क्रिएशन है उसी में जो कंसल्टेंट की पोजीशन आई हुई है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है एज लिमिट और रीन्यूमरेशन वगैरह के बारे में। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो बैचलर्स डिग्री आपको चाहिए आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में। लेकिन एक चीज़ और है कि यहाँ पे 10 साल का एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन 55% मार्क्स के साथ। तो 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे ज़रूरी है। नेक्स्ट दिया हुआ है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे दी हुई हैं, इसको देख सकते हैं। यहाँ पर भी जो पोस्टिंग होगी वो ICMR हेडक्वार्टर्स में ही होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं आउटपुट एनालिसिस और इम्पैक्ट असेसमेंट वाली पोजीशन जो आई हुई है। यहाँ पे नेम ऑफ पोजीशन यंग प्रोफेशनल की है जिसमें टेक्निकल, साइंटिफिक और स्टैटिस्टिक्स। नंबर ऑफ पोजीशंस यहाँ पे 2 हैं। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस और रिलेटेड फील्ड्स, इनमें से किसी में भी आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन्ड है। पोजीशनिंग अगेन ICMR हेडक्वार्टर्स में ही होगी। फिर कंसल्टेंट की बात करें तो यहाँ पर भी जो सैलरी है वो सेम है, एज लिमिट मैं पहले ही बता चुका हूँ। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कम्युनिकेशन, मीडिया स्टडीज़, विजुअल आर्ट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फिल्म प्रोडक्शन, पब्लिक हेल्थ, और यहाँ पे 55% मार्क्स आपको चाहिए होंगे। 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांग रहे हैं। ये डिज़ायरेबल में है, लेकिन यहाँ पे देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इतना एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, डिज़ायरेबल में मांगा गया है। ठीक है, रोल्स ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे मेंशन है, इसको चेकआउट कर सकते हैं। जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो ICMR दिल्ली में ही होगी। अब यहाँ पे देखते हैं एनेक्चर 2 में यंग प्रोफेशनल 2 की पोजीशन में हायरिंग किस तरीके से होगी वो यहाँ पे मेंशन्ड है। फॉर रिक्रूटमेंट इन यंग प्रोफेशनल 2 पोजीशन फॉलोइंग स्टेप्स विल बी फॉलोड। सबसे पहले प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन होगा जिसका 50% वेटेज होगा। इसमें फर्स्ट राउंड ऑफ स्क्रीनिंग विल इन्वॉल्व इवैल्यूएशन ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सबमिट करना है, प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस और वर्क सैम्पल्स को देना पड़ेगा। इसका पूरा जो वेटेज है वो 50% है। ठीक है, यहाँ पे और डिटेल्स दी हुई हैं कि किस तरीके से आपको क्या सैम्पल्स वगैरह भेजने हैं वो दिया हुआ है। और अगर आप आउटपुट एनालिसिस और इम्पैक्ट असेसमेंट बारे में जाते हैं तो कैंडिडेट्स को क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा, 1 to 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव M&E रिपोर्ट्स, इम्पैक्ट इवैल्यूएशंस और स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क्स। इसके बाद ये तो पहला A हो गया यानी कि प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन। B में जाएँ तो रिटन टेस्ट असाइनमेंट, इसका 30% वेटेज होगा और लास्ट होगा इंटरव्यू, 20% वेटेज होगा।
तो यहाँ पे रिटन टेस्ट या असाइनमेंट होता है, उसमें आपको एक रिटन टेस्ट देना होगा या फिर असाइनमेंट देना होगा ऑन अ स्पेसिफिक डेट विच विल बी नोटिफाइड इन एडवांस। द टेस्ट विल असेस प्रैक्टिकल स्किल्स रिलेवेंट टू द रिस्पेक्टिव रोल्स। और इंटरव्यू के बारे में बात करें तो इंटरव्यू जो है वो फेस टू फेस इंटरव्यू होगा और इसका जो लोकेशन होगा वो ICMR हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में ही होगा। अब कंसल्टेंट की बात करें तो प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन यहाँ पर भी हो रहा है, जिसका वेटेज 50% है। सेम चीज़ें यहाँ पे चेक की जाएंगी और यहाँ पे जो आपको किस तरीके का कंटेंट आपको यहाँ पे देना है उसके बारे में डिटेल दी हुई है। आउटपुट एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें देनी है वो दी हुई है। फिर अगेन स्ट्रैटेजी प्रेजेंटेशन यहाँ पे 30% वेटेज का होगा और फाइनली इंटरव्यू होगा 20% वेटेज का। ठीक है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको अप्लाई किस तरीके से करना है। अभी टाइम है, आप इसको सोच विचार करके अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पोजीशन बहुत अच्छी है और आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग डायरेक्टली मिल जाएगी और तो और यहाँ पे सैलरी भी ठीक ठाक दी जा रही है। तो मुझे लगता है ज़रूर अप्लाई करना चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।